दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल ही रहा है। प्रोपेगेंडा और माइंड गेम भी खूब चल रहा है। माइंड गेम के तीर छोड़े जा रहे हैं, लपकने वाले लपक भी रहे हैं और दुनिया भर में इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन ये माइंड गेम खेल कौन रहा है? तो यह माइंड गेम कोई और नहीं, पुतिन ही खेल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति माइंड गेम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता, यूरोप को धमकी और कमला हैरिस की प्रशंसा, ये तीनों ही बातें पुतिन के माइंड गेम का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात कमला हैरिस की प्रशंसा की। सबके मन में सवाल है कि आखिर पुतिन ने कमला हैरिस की प्रशंसा क्यों की। सबको ये पता है कि पुतिन की करीबी डोनाल्ड ट्रंप से है। दोनों को अच्छा दोस्त बताया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों की अच्छी ट्यूनिंग भी है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पुतिन ने ट्रंप की विरोधी कमला की प्रशंसा कर दी। तो हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम रेटिंग और सर्वे में कहीं कमला ट्रंप पर भारी पड़ी हैं तो कहीं दोनों में कांटे की टक्कर है। बात यह है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति इन्हीं दोनों कमला और ट्रंप में से कोई एक बनेगा। तो अब बात कमला की प्रशंसा करने के पीछे की, पुतिन के माइंड गेम के बारे में। इसे एक भारतीय चुनाव के उदाहरण से समझा जा सकता है। भारत में जब चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से उसका कोई नेता कांग्रेस के पक्ष में कोई बयान दे देता है, उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लोग जो पाकिस्तान को दुश्मन देश मानते हैं, वे सोचते हैं कि पाकिस्तान तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहा है। इससे जनभावना उस पार्टी के खिलाफ बनने लगती है और उसके वोट बैंक पर असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की थी। इस बयान को भाजपा ने लपक लिया और कांग्रेस पर हमला बोलने में देरी नहीं की। यह प्रोपेगेंडा और माइंड गेम का हिस्सा है। अपने बयान और अपनी प्रशंसा से उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की जगह आप उसका नुकसान करते हैं। कमला की प्रशंसा के पीछे पुतिन का यही माइंड गेम है। बीते गुरुवार को व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने कहा कि उनके फेवरेट जो बाइडेन थे, लेकिन अब वह रेस में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए कहा है, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। हम कमला का समर्थन करेंगे। वह बहुत अच्छा हंसती हैं। उनको हंसता देख ऐसा लगता है कि चुनाव में वह बहुत अच्छा कर रही हैं। यही नहीं, पुतिन यही नहीं रुके, उनका माइंड गेम देखिए। वह ट्रंप को भी सुना गए। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रूस पर ट्रंप जितने प्रतिबंध किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं लगाए। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना साधना। अमेरिका और पूरा यूरोप पुतिन को एक आक्रांता, युद्धापराधी और मानवता के दुश्मन के रूप में देखता है। पुतिन के खिलाफ उनमें घृणा है। ऐसे में कमला की प्रशंसा से यह संदेश जाएगा कि पुतिन चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी और कमला का सपोर्ट कर रहे हैं। इससे यूक्रेन के समर्थन वाले अमेरिकी डेमोक्रेट वोटरों में कंफ्यूजन पैदा होगा। डेमोक्रेट वोटरों के छिटकने की आशंका बढ़ जाएगी। डेमोक्रेट समर्थक यदि छिटकते हैं तो इसका फायदा ट्रंप को होगा। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी आरोप लगते रहे हैं कि रूस ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया। कई बार अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके समर्थन में बयान दिए जाते हैं। यह माइंड गेम और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता पर। पुतिन ने कहा है कि इस युद्ध में केवल 3 देश ही मध्यस्थता कर सकते हैं। पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा ब्राजील। पुतिन का माइंड गेम देखिए। उन्हें पता है
चीन और ब्राजील अमेरिका के खिलाफ हैं। वे दोनों देश उसके साथ नहीं खड़े होंगे। जहां तक भारत की बात है, यूक्रेन युद्ध पर वह भले ही रूस के साथ न खड़ा हो, लेकिन वह उसके खिलाफ भी नहीं जाएगा। पुतिन को यह भरोसा है। पुतिन को यह भी पता है कि मध्यस्थता के लिए अगर दिल्ली में या कहीं और कोई बातचीत होती है तो यूक्रेन की तरफ से अमेरिका सहित पूरा यूरोप बोलेगा। इसलिए उन्होंने रूस की बात करने के लिए भारत, चीन और ब्राजील का नाम आगे किया है। ये तीनों देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं। बड़ी आबादी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। रूस की बात ये मजबूती से रखेंगे और इनकी बात सुनी जाएगी। अब माइंड गेम की तीसरी बात। कुछ दिनों पहले रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क इलाके में अपने एक परमाणु प्लांट को निशाना बनाने का आरोप लगाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि परमाणु प्लांट को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन द्वारा भेजे गए उसके 3 ड्रोन उसने मार गिराए। रूस ने इसे आतंकवादी हमला बताया। इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। उसने चेताया है कि यदि उसके परमाणु संयंत्रों को यदि नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो उसका पलटवार यूरोप पर बहुत भारी पड़ेगा। रूस की इस चेतावनी के बाद यूरोप के देशों में खलबली मची हुई है। लंदन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ मिले हैं और दोनों ने यूरोपीय देशों को दिलासा देने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि रूस की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, अपने माइंड गेम से पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को उलझा दिया है। पुतिन बड़े खिलाड़ी हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाकर वह चाल चलते हैं। उन्हें समझ पाना आसान नहीं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग और समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।